ठाक? एवरीबॉडी इज फाइन? यस, वेरी गुड। आज हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कहा था छोटी सी वीडियो बना के इसकी डालनी है ताकि सब लोग इसको सीख जाएं। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। इस तरह हमने बताया था खाना पकाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें पतीला होता है, हमारे पास चमचा होता है और आग होती है। इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, यानी कि हम उसे डूअर कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम को रिसीव करने वाला। बीच में है काम, बीच में है काम। हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्ब। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। दैट्स वेरी गुड। अब सब्जेक्ट को हम काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है डू, और डू के आगे मैंने ER लगाया तो ये बन गया डूअर। डूअर का मतलब करने वाले। जब भी हम ER को किसी वर्ड के आगे लगाते हैं तो वो काम करने वाला बन जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है एक्शन, यानी कि अमल की बात कर रहे हैं। इस काम को करने वाले को हम कहते हैं डूअर ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं? डूअर ऑफ वर्ब। डूअर ऑफ वर्ब क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब जब काम करेंगे हम तो काम किसी चीज पे होगा या किसी शख्स पे होगा, तो उस अमल को जो रिसीव करता है वो कहलाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। इस तरीके सब्जेक्ट को हमने कहा डूअर ऑफ वर्ब, और हम यहाँ पे कहेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे रिसीवर ऑफ वर्ब। क्या बोलेंगे? रिसीवर ऑफ वर्ब। देखिए मैंने रिसीव के आगे भी ER लगाया, तो ये काम करने वाला रिसीवर ऑफ वर्ब बन गया। अब वर्ब का मतलब, अब इसको करने वाला सब्जेक्ट और इसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह। इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। शाबाश। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है थिंग्स, और थिंग्स का मतलब होता है वर्ड। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास पर्सन, यानी कि हम उसे कहते हैं हूँ। 2 ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीजें, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लोग। ठीक है। अब उसकी एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। काम कौन करेगा? मैं। क्या काम करूंगा? पढ़ाना। और क्या पढ़ाऊंगा? इंग्लिश। अब देखिए क्या का वर्ड आपको मिला? यस। ये ऑब्जेक्ट। दूसरा मैंने कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो काम कौन करेगा? मैं। क्या काम करूंगा? पढ़ाना। पढ़ाऊंगा। और किसको पढ़ाऊंगा? तुमको। देखिए किसको आ गया? तो इसका मतलब इन दोनों के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं। इसी के अलावा इसके साथ साथ इफ आई टेल यू दैट मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा इन 1 सेंटेंस,